धन्य कुमारी मरियम का दर्शन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुसमाचार उस समय शुरू हुआ जब मरियम यहूदा के पहाड़ी देश में जल्दबाजी में यात्रा करने के लिए रवाना हुई। जब वह वहां पहुंची तो मरियम जकरियस के घर गई और अपनी चचेरी बहन एलीशबा को प्रणाम किया। जब एलीशबा ने मरियम का अभिवादन सुना तो बच्चा एलीशबा अपने गर्भ में छलांग लगा रही थी। उस पल में एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। एलिजाबेथ ने मरियम से कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल। मेरे ईश्वर की माता मेरे पास कैसे आई? क्या एलिजाबेथ उन शब्दों से चकित थी जो उसने उससे कहे थे? ये शब्द कहां से आए? स्पष्ट रूप से एलीशबा को रहस्योद्घाटन परमेश्वर से प्राप्त हुआ था। वह जानती थी कि मरियम जिस बच्चे को लेकर जा रही है वह एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बच्चा है। उसने महसूस किया कि यह बच्चा उसका और इस दुनिया का ईश्वर होगा। क्या हम यीशु के संसार में आने को बहुत ही साधारण तरीके से लेते हैं, या क्या हम चकित और आनंद से भर जाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त एक छोटे नाजुक बच्चे के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं? वह किसानों के लिए पैदा हुआ था, ना कि बहुत बड़े घराने के लोगों के लिए। वह हम में से एक होना चाहता था, हमारे जैसा बनना चाहता था, हमारे बीच रहना चाहता था। आज यीशु हमारे पास आएंगे। सबसे अधिक संभावना है वह तब आएंगे जब हम उससे कम उम्मीद रखेंगे, आशा करेंगे। वह मित्र के वेश में आ सकते हैं, या वह किसी अजनबी की मदद करने के लिए हमारे पास आ सकता है। शायद यीशु चुपचाप और शांत रूप से इस दुनिया में आएंगे। इस पूरे दिन हमें जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में किसी भी भेष में आ सकते हैं। और यदि हम सजग नहीं हैं, यदि हम सतर्क नहीं हैं, तो शायद हम उसे पहचान नहीं पाएंगे और इस प्रकार हम उसकी उपस्थिति से चूक जाएंगे। और इसलिए आइए हम हमेशा सतर्क रहें, हमेशा सावधान रहें और उसकी राह जोहते रहें, जिससे कि जब वे आएंगे हम आनंदित होकर उसका स्वागत करेंगे। आमीन।